हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मजा में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। क्या है ये? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर आपने पिछली क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। वहाँ सिर्फ आपने इतना पढ़ा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी वहाँ आपने सिर्फ एक समीकरण पढ़ी है। यहाँ आप पढ़ेंगे युग्म, यानी कि दो समीकरण पढ़ेंगे आप यहाँ पर। ठीक है। तो दो चर कैसे होते हैं? तो आपके कोई भी दो चर हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई में हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? एक्स कॉमा वाई में हो सकते हैं दो चर, या फिर एस कॉमा टी में हो सकते हैं आपके दो चर, या फिर यू कॉमा बी में हो सकते हैं, या फिर डब्लू कॉमा बबलू नहीं, डब्लू कॉमा बबलू नहीं, डब्लू हो सकता है, बबलू तो कोई नाम है। तो कोई ऐसे भी कोई भी आपके दो चर हो सकते हैं। ठीक है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण होती कैसी है वो देखते हैं, आइए। तो किस रूप में होगी? वो आपकी होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो वो आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार की होगी। अब इसमें दो चर कौन से? एक x है और एक y, यानी दो चर हो गए ना, एक x और एक y। ये आपके दो चर हो गए। अब कहता है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है कि x की घात भी एक है और y की घात भी एक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इन दोनों की घातें कितनी होनी चाहिए? एक एक होनी चाहिए। अगर किसी इसकी घात दो हो गई और इसकी घात एक है तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, दोनों की घातें क्या होनी चाहिए? एक एक ही होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि घात एक होती तो हम उसे लिखते नहीं है, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, दोनों की घातें एक एक होनी चाहिए, तभी वो रैखिक समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। और फिर क्या होगा? देखिए, आपका a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि अगर मैं a बराबर 0 कर दूंगा तो ये वाला पूरा पद यानी पूरी टर्म क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो खाली ये चीज बचेगी, तो ये दो चर में नहीं रहेगा, सिर्फ एक चर में रहेगा। और अगर मैंने b 0 कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा, तब भी एक ही चर बचेगा x। और दोनों 0 कर दिए तो दोनों चर खत्म हो जाएंगे, तो चर बचेगा ही नहीं, खाली c यानी कोई कांस्टेंट नंबर बचेगा, चर पद बचेगा। तो ध्यान रखना, ना a 0 हो सकता है ना b 0 हो सकता है। और आपके जो a कॉमा बी कॉमा सी जो होंगे, ये होंगी आपकी वास्तविक संख्या। क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको। तो ये होंगी वास्तविक संख्या, यानी कि a और b को 0 को छोड़ के कोई भी आप वास्तविक संख्या ले सकते हैं। लेकिन c आप 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि आप c 0 ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके दो चार बचेंगे, रैखिक समीकरण बचेगी। तो ध्यान रखना, c आप 0 कर सकते हैं, लेकिन a और b 0 आप नहीं कर सकते। और a b c कोई भी आप वास्तविक संख्या ले सकते हैं। ठीक हो गया? और इसको मैं आप करता हूं बॉक्स में। तो यही आपका मेन समीकरण आपकी यही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो आपकी जो भी रैखिक समीकरण होगी वो इसी रूप में होगी। ये समझ लिए, ये एक तरह से आपकी रैखिक समीकरण, इससे आप जितनी भी रैखिक समीकरण बना सकते हैं। यानी जैसे नोट छापने की मशीन होती है ना, उससे आप कितने भी नोट छाप लो, तो उसी तरह ये दो चर वाली रैखिक समीकरण की नोट छापने वाली मशीन है, समझो। इससे आप कितनी भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण बना सकते हैं। ठीक हो गया? अब अब हमें दे रखा है दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म। तो ये एक समीकरण। अब इससे हम दो समीकरण बनाएंगे। इससे कितनी बनाएंगे? दो समीकरण बनाएंगे। एक बनाएंगे आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण आपको इस तरह से बनेगी, और दूसरी समीकरण बनेगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस तरह से आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनेगी। एक ही इस तरह से बनेगी और एक इस तरह से बनेगी। अब आपकी एक्सरसाइज में जो सवाल हैं तो किस तरह से हैं? तो इससे आपके दो सवाल बनते हैं, दो नियम बनेंगे आपके। पहला नियम बनेगा आपका a1 बट्टे a2
B1 बट्टे B2 ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो क्या होगा, उसके अलग केस, 3 केस बनेंगे। और दूसरा नियम आपका बनेगा A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर होगा C1 बट्टे C2। ये आपका दूसरा नियम है। जब ये कंडीशन बनेगी तो आपके 3 केस अलग बनेंगे। और तीसरा नियम है आपका A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, ये बराबर नहीं होगा। तो आपको सवाल में 2 समीकरणें दी होंगी, उसकी आप एक समीकरण की तुलना इससे करोगे, एक समीकरण की तुलना इससे करोगे, तो आपके A1 B1 C1 मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे A2 B2 C2 मिल जाएंगे। फिर आप चेक करोगे कि A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं होंगे तो इस केस में क्या होता है, इस केस में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, इसका केवल एक हल होगा और ये संगत होगा। 3 केस बनते हैं। ऐसे अगर ये कंडीशन बन जाती है, ये नियम लागू होता है, यानी कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर C1 बट्टे C2, तो इस केस में जो रेखाएं होती हैं जिनका आप ग्राफ बनाओगे तो वो रेखाएं होंगी संपाती और इसके अनेक हल होते हैं और ये भी संगत होता है। लेकिन अगर ये आ गया आपका कि ये कंडीशन बन रही है आपकी A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के, तो इस केस में रेखाएं समांतर होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होता है। अब हम इन 3 नियमों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि जगह कम बचेगी। देखिए, अब आपको सवाल में आपको 2 समीकरण दी होंगी। मान लो पहली समीकरण आपको दे रखी है x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये आपको समीकरण 1 दे रखी होगी। दूसरी समीकरण कैसे दी होगी, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। ये आपको दे रखी समीकरण 2। तो सवाल में आपको 2 समीकरण दिए होंगे और कुछ भी पूछ लेगा आपसे, तो आप इस समीकरण की तुलना, यानी कि पहली वाली समीकरण की तुलना करोगे इससे, समीकरण 1 की तुलना करोगे इससे, समीकरण 2 की तुलना करोगे इससे। तो जब आप समीकरण 1 की तुलना इससे करोगे तो देखो इसके गुणांक देखिए, A1 यहाँ पर है तो A1 की जगह यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं होता तो 1 सबके साथ होता है। तो A1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर A1 बराबर आ जाएगा 1। A1 बराबर कितना जाएगा, 1। ऐसे बताइए B1 बराबर कितना जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ कितना होगा, 1। तो B1 बराबर आ जाएगा आपका 1। इसी प्रकार C1 की जगह यहाँ कितना है, 1, तो C1 हो जाएगा आपका 1। ऐसे यहाँ बताइए जब इस समीकरण की तुलना आप इससे करोगे तो A2 बराबर कितना जगह है, कितना नंबर है x की गुणांक में 2, तो आपका A2 आ जाएगा 2। फिर आपका B2 कितना आएगा, 3। ऐसे C2 कितना आएगा आपका 4। तो आपको मैंने गुणांक के बारे में बताया था ना, जैसे A1x, तो यहाँ पर A1 की जगह कुछ है, कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 होगा, यानी x का गुणांक कितना है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ A1 कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही देखिए y का गुणांक कितना है B1 और यहाँ y का गुणांक कितना है, कोई भी नंबर नहीं है तो यानी 1 होता है, तो यानी B1 कितना लेंगे हम 1। ऐसे C1 की जगह तो C1 चेक करना सीख होता है तो 1 ही आ जाएगा। ऐसे A2 की जगह देखिए यहाँ पर कितना है, यानी A2x 2x, यानी x का गुणांक यहाँ A2 है और x का गुणांक यहाँ कितना है 2 है, तो यानी A2 की जगह कितना है 2। ऐसे B2 की जगह यहाँ कितना है 3, ऐसे C2 की जगह कितना है 4। तो ऐसे आप तुलना करेंगे, A1 B1 C1 निकाल लेंगे, A2 B2 C2 निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम A1 अपॉन A2 निकालेंगे, A1 अपॉन A2। देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 1 और A2 की वैल्यू कितनी है, मान कितना है 2, तो हमारा A1 बट्टे A2 मिल गया 1/2। ऐसे ही निकाल देंगे हम B1 बट्टे B2। अब B1 कितना है 1, B2 कितना है 3, दोनों बराबर हैं नहीं है। जब A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 बराबर ना आए तो हमें C1 बट्टे C2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, यानी कि हमारा A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो ये हमारा पहला नियम मिला जो मैंने आपको बताया था।
तो A1/A2 है 1/2, B1/B2 है 1/3। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक हो गया। तो यही हमारा क्या है, नियम नंबर 1 है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। यानी पहला नियम हमें क्या मिल गया, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है। अब ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो इस केस में हमें क्या क्या मिलेगा, तो जब हम ऐसी दो समीकरणों के जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ इस तरह से मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे, तो दो रेखाएं जब इस रेखा का ग्राफ बनाएंगे और उस रेखा का ग्राफ बनाएंगे तो हमें रेखाएं इस तरह से मिलेंगी, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए मिलेंगी जब हम ऐसी दो समीकरणों के ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें आपके 3 केस बनते हैं। तो पहला केस क्या बनता है, पहले केस में आप लिख दोगे कि रेखाएं क्या कर रही हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जबकि आपको ऐसी कंडीशन मिले, दो समीकरण दी हो और दोनों A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। और दूसरा केस होगा, अब पूछ देगा आप ऐसी समीकरणों कितने हल हैं, तो आप लिख देंगे केवल एक हल है, केवल एक हल। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक, कहते हैं ना, ये यूनिक बंदा है, सबसे अलग। तो केवल एक हल मतलब कैसे, देखिए ये कितने बिंदु पर काट रहा है, सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए केवल इसका एक हल मिलेगा। इसको कैसे करना है, जब हम इसके सवाल करेंगे ग्राफ में तो मैं बताऊंगा एक हल कैसे मिलता है। ठीक है। और दूसरा केस, तीसरा केस आपका मिलेगा कि ये कैसा है, संगत की संगत, ये है आपका संगत। कैसा है, संगत। तो जब भी आपको दो समीकरण दी होंगी, कुछ भी पूछ लेगा आपसे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या इसके बाद पूछता है संपाती है या समांतर है, या कहीं पूछ देगा इसका एक हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है, या पूछ देता है आपका संगत है कि असंगत है। तो आपके इन एक तरह के क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, जो आपकी प्रश्नावली में है। तो ध्यान रखना, कभी भी A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस तरह से आपके 3 केस बनते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसका नियम नंबर दूसरा करेंगे। आइए अब इसका नियम नंबर दूसरा करते हैं। अब कभी आपको इस तरह से समीकरण दी होगी, एक समीकरण ये दी होगी, एक समीकरण ये दी होगी, फिर हम इसकी तुलना कर देंगे। किसी का समीकरण 1 की तुलना कर देंगे इससे, समीकरण 2 की तुलना कर देंगे इससे। तो यहां से हमें A1 कितना मिलेगा, A1 देखिए यहाँ x गुणांक A1 है, या x गुणांक कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो A1 कितना मिलेगा हमें, 1। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था B1 कितना मिलेगा यहाँ पर, यानी y वाले में चेक करेंगे, यहाँ y का गुणांक है B1, यहाँ y का गुणांक है 1, यानी कि B1 बराबर 1। यहाँ C1 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ C1 बराबर मिल जाएगा 1। ठीक हो गया। फिर ऐसे यहाँ x वाले x में देखिए, यानी A2 की जगह कितना है यहाँ पर 2, और B2 की जगह कितना है आपका, क्योंकि y वाले में देखिए तो B2 की जगह आपका है 2, C2 की जगह कितना है, C2 की जगह 2 है। तो आपके A1 B1 C1 A2 B2 C2 ज्ञात हो गए। अब फिर हम उसी प्रकार A1/A2 ज्ञात करेंगे। तो A1 की वैल्यू मान कितना है 1, A2 का मान कितना है 2, तो A1/A2 मिल गया 1/2। फिर निकालेंगे B1/B2, B1 का मान 1, B2 का मान 2। फिर मैंने आपका कहा था अगर ये दोनों बराबर ना हो तो आगे नहीं करेंगे। देखिए अब ये दोनों क्या हैं, बराबर आ रहे हैं ना दोनों, 1/2 1/2, तो हम C1/C2 निकालेंगे, C1/C2। तो C1 का मान कितना है 1, C2 का मान कितना है 2। तो आप देख रहे होंगे तीनों के मान सेम आ रहे हैं, यानी 1/2 1/2 1/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तीनों अगर बराबर हैं
हम यहाँ लिख सकते हैं कि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2। तीनों ये आपके क्या हैं, बराबर हैं। यही आपका नियम नंबर 2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यानी कि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2। तो जब भी आपको कोई समीकरण दी होगी, दो समीकरण दी होंगी, और आपका ये नियम बन जाए, यानी A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, तो रेखाएं कैसी होंगी? जब ऐसी दो समीकरणों का आप ग्राफ बनाओगे तो तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। एक रेखा अगर मान लो ऐसी बन रही है तो दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर ही बनेगी। दूसरी रेखा भी क्या होगी? उसी के ऊपर बन जाएगी। यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बन जाएगी। ध्यान रखना, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। जैसे मान लो एक रेखा ये बनी, इस वाले की दूसरी वाले की इसी के ऊपर बन जाएगी। तो आपको जब ऐसी रेखा बन जाएगी तो इसके बाद आपको पीछे वाली रेखा दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना। तो यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ जाती है इसमें। तो इस तरह के जब केस बनेंगे तो क्या क्या केस बनेंगे? पहला केस बनेगा इस तरह के को हम बोलते हैं रेखाएं कैसी हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे रेखाएं समपाती हैं। कैसी हैं? समपाती हैं। और पूछ देगा आपके इसके कितने हल हैं? तो इसके होते हैं आपके अनेक हल। कैसे हल होते हैं? अनेक, यानी बहुत सारे हल मिलेंगे, अनगिनत हल मिलेंगे। क्योंकि जब दो रेखा एक दूसरे को, हर एक बिंदु पे इसका हल मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे को कहाँ काट रही है? एक दूसरे के ऊपर ही है, तो हर बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, तो इसके अनेक हल मिलते हैं। जब हम इस तरह के क्वेश्चन अब ग्राफ बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अनेक हल कैसे मिलते हैं। और तीसरा, ये संगत होगा कि असंगत? देखो, जिसका हल मिलता है तो वो होता है संगत। तो इसके तो बहुत सारे हल मिल रहे हैं, तो ये भी होगा आपका संगत। तो इस तरह के केस में जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आए कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, तो रेखा एक के ऊपर एक आ जाती है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है। तो इस केस में रेखाएं समपाती हैं, इसके अनेक हल हैं और ये संगत है। यहाँ देखिए, जब भी ऐसा केस बने कि A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2, तो आप यहाँ के दोनों समीकरणों को देखिए, गौर से देखिए कि ये दोनों समीकरण अलग अलग हैं। क्या ये दोनों समीकरण अलग अलग हैं? नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए, अगर मैं इस समीकरण की गुणा दोनों ओर 2 से करता हूं तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2, और 2 की गुणा इससे करूँगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि यही समीकरण बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? और अगर यहाँ पर मैं तो तीनों में क्या कॉमन है? 2 ले लूँ। तीनों में अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस 1, और 2 को गुणा इसको यहाँ फेंक दूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये वाली समीकरण बन जाएगी, यही बन जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी आपका ये केस बनता है या फिर ये केस बनेगा तो आपको जो दो समीकरण दी होंगी वो एक ही होंगी। बस उसमें अंतर क्या होगा? किसी भी एक समीकरण की किसी भी एक अलग नंबर से गुणा कर दी गई होगी। ध्यान रखना, कभी भी आप इस तरह के समीकरण सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि समीकरण दोनों एक ही लग रही है। जब भी एक लग रही होगी तो आपका ऐसा केस बनेगा। ध्यान रखना, ठीक हो गया? बस इतना ही आपको बताना था, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए अब करते हैं अपना नियम नंबर 3। तो वो कैसे होगा कि आपको ऐसी दो समीकरणें दी होंगी, फिर हम इसकी तुलना कर देंगे। फिर आपका A1 कितना मिलेगा? यहाँ पर x या कुछ नहीं है तो 1, B1 कितना मिलेगा? y की जगह कुछ नहीं है तो 1, C1 कितना मिलेगा? 1। ऐसी A2 देखिए कितना मिलेगा यहाँ? 2। B2 कितना मिलेगा आपको? ये भी आपका मिलेगा 2। और C2 कितना मिलेगा आपको? C2 की जगह है 3। फिर हम चेक कर लेंगे A1 बट्टे A2। A1 की जगह है 1 और A2 की जगह है 2। फिर हम निकालेंगे B1 बट्टे B2। B1 है आपका 1, B2 है 2। फिर मैंने आपको कहा था दोनों बराबर हो तो C1 बट्टे C2 निकालेंगे। तो C1 बट्टे C2 निकाल, C1 कितना है आपका? 1, और C3 कितना है? ओ सॉरी, C2 है आपका 3। तो देखिए क्या बन रहा है,
ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 C2 के बराबर नहीं, यानी ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये C1/C2 बराबर नहीं है। तो यही हमारा क्या है, नियम नंबर तीसरा है। अब जब ये केस ये ऐसे बनेगा नियम नंबर तीसरा, यानी कि तीसरा क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ऐसा हो तो रेखाएं कैसी होंगी, तो आपकी जो रेखाएं होंगी वो होंगी समांतर। समांतर कैसे बनेगी, ऐसे, एक रेखा ऐसी होगी, दूसरी रेखा ऐसी होगी। यानी आपने रेल की पटरी देखी है ना, कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, तो ये दोनों रेखाएं भी कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो इसके आपके 3 केस बनते हैं। क्या क्या केस बनते हैं, पहला केस आपका बनेगा कि रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं। कैसी है, समांतर हैं। और दूसरे केस में इसके कितने हल होंगे, देखिए रेखा कहीं भी किसी भी बिंदु पर काट रही है, जब नहीं काटती है तो इस केस में इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जो तीसरा केस बनेगा, मैंने बताया था जब भी किसी का कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होगा, असंगत। तो इकलौता ये है जो आपका असंगत होता है, बाकी दोनों जो ऊपर कराए थे इससे पहले कहा था दोनों संगत थे, क्योंकि उसमें कोई ना कोई हल मिल रहा था। इसमें कोई हल नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा आपका, असंगत। तो आप ध्यान देखना, कभी भी ऐसी कंडीशन होगी जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर ना हो, तो रेखाएं आपकी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां रेखाएं मिलेंगी आपको समांतर। और उसमें 3 केस बनेंगे, रेखाएं समांतर हैं, इसका कोई भी हल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है, तो हमें कोई हल मिलता ही नहीं है। तो इस तरह के हम होते हैं असंगत। तो ये आपके तीनों नियम खत्म हो गए। अब मैं इसको एक चार्ट के रूप में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब इसको हम सारणी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था नियम नंबर पहला क्या था, जब A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो ऐसे केस में जब आप ग्राफ बनाओगे तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, सिर्फ यहां पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसमें 3 केस बनते हैं आपके। कौन कौन से केस बनते हैं, पहला केस, तो रेखाएं जो होंगी आपकी प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल, क्योंकि सिर्फ एक बिंदु पर कट कर रही है, तो इसका सिर्फ एक हल होगा। इसको हम दूसरी भाषा में अद्वितीय भी बोलते हैं, अद्वितीय मतलब यूनिक। और ये संगत होगा कि असंगत होगा, ये संगत होगा, क्योंकि इसका हल मिल रहा है तो ये संगत होगा। नियम नंबर 2 पे आते हैं, जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हों, तीनों बराबर हों, तो इस केस में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आती, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो जाएगी, यानी कि आपको एक रेखा के जब ऊपर दूसरी रेखा आएगी तो दूसरी रेखा आपको दिखाई ही नहीं देगी। तो इस केस में क्या होता है, रेखाएं हम बोलते हैं रेखाएं संपाती हैं। और इसके कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होते हैं, क्योंकि ये हर बिंदु पर कट कर रही है, तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और ये कैसा होगा, जब इसमें हल मिल रहा है तो ये भी आपका क्या होगा, संगत होगा। क्लियर है इतना। फिर हम नियम नंबर 3 पे आएंगे। उसमें क्या होता है, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। तो इस केस में जो हमें रेखाएं मिलेंगी समांतर मिलेंगी, जैसे रेल की पटरी होती ना जो कभी नहीं मिलती है, तो वैसे ही समांतर रेखाएं होती हैं। तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। जब ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, यानी कट नहीं करेंगी, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और ये कैसा होगा, जब कोई हल ही नहीं मिलेगा तो ये होगा आपका असंगत। ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जितना भी ये समझाया होगा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और आपका आज हमारा परिचय वीडियो यही समाप्त होता है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।